नमस्कार साथियों। तो आज है 4 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 10 इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल 5 तारीख के लिए इंपॉर्टेंट है। और कल दोस्तों इन 10 कंपनी की शेयर को बाजार ओपन होते ही शार्प 9:15 पे आपका नजर इसके ऊपर रखना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अलग अलग प्रकार की न्यूज है, बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया शायद तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, कुछ कंपनी को ऑर्डर मिला, कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से रेटिंग टारगेट दिया गया है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अपडेट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि काफी बढ़िया था। उनमें से एक है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि अभी देखिए केमिकल सेक्टर रिवाइव कर रहा है, और ये जो साल है ना, ये केमिकल सेक्टर की एक बहुत बढ़िया जो साल है बन सकता है। अच्छा, सबसे पहली बात आप देखिए, जून 2026 करेंट क्वार्टर में अल्काइल अमाइंस की इनकम आया है 528 करोड़ रुपए, जबकि जून 2025 यानी पिछले साल था 406 करोड़ रुपए, और लास्ट क्वार्टर यानी मार्च 2026 में था 387 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें, कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है इस बार, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे अल्काइल अमाइंस की बात नहीं है। आप अब देखिए पिछले कुछ हफ्तों से जितने भी केमिकल स्टॉक्स की रिजल्ट आउट हुआ, मोस्टली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि बालाजी अमाइन हो गया, या उसके पहले भी और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, अच्छा रहा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये देखिए पिछले 3-4 साल से, मतलब जब से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रहा है, आई थिंक कि तब से शेयर में गिरावट हो रहा है, सेक्टर वाइज गिर रहा है। कंपनी की अर्निंग बहुत जो खराब हुआ था, उसके लिए एक बहुत बड़ी कारण था इसकी जो मार्जिन श्रिंक हो जाना, मार्जिन पिट जाना। तो फाइनली देखिए जो मार्जिन है 19% या 18% से बढ़ के 25% पे पहुंच चुका है। इसके अलावा कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि इनकम बढ़ गया, मार्जिन बढ़ गया, तो प्रॉफिट जो है मोर देन 90% इस बार इंक्रीज हुआ। इस बार कंपनी की नेट प्रॉफिट 95 करोड़, पिछले साल था 49 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 45 करोड़। तो कंपनी धीरे धीरे करके अभी रिकवर कर रहा है, इवन सेक्टर वाइज भी रिकवर हो रहा है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, अल्काइल अमाइंस की शेयर पिछले 1 महीने पे 7% के आसपास चला है। 6 महीने की बात करें तो आप देखिए शेयर 1200 तक पहुंच गया था। आप देखिए ऑलरेडी शेयर अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें 58% रिकवर कर गया। मजेदार बात यह है कि इसमें अभी बहुत जगह बाकी है, क्योंकि ठीक 5 साल पहले 2021 में ये शेयर अपना लाइफ टाइम पे चल रहा था, लाइफ टाइम हाई पे 4000 प्लस में। तो मतलब अभी मोर देन 50% रिकवर होना बाकी है। और उसके पहले की अगर हम दोस्तों स्टोरी की बात करें कंपनीज की, तो बहुत लोग शायद यकीन नहीं करेंगे ये जो शेयर है कितना जबरदस्त रिटर्न दिया था कुछ ही सालों के भीतर। मैं आपको दिखाता हूं। जब कोविड के दौरान मार्केट गिर गया था, तब पता है ये शेयर, ये देखिए 300 रुपए के नीचे पहुंच गया था। नोट करना, 2019 अगस्त, उसके बाद देखिए 2020 मार्च वही 400-500 में चल रहा था। फिर आप देखिए शेयर में जब तेजी हुआ, सिर्फ 1 साल के भीतर शेयर 4000 क्रॉस करके ऑलमोस्ट 4500 तक पहुंच गया था। अभी इतना नीचे आ चुका है, वही आपकी रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है, सिर्फ मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सेक्टर्स है केमिकल सेक्टर, इसमें अभी जबरदस्त रिकवर होगा। और अगले 1 साल दोस्तों ये कंपनी, मतलब ये जो सेक्टर इसके हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स, गोल्ड सेक्टर की कंपनी, मतलब ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। वैसे अभी अभी मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद 4:42 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले रिजल्ट चेकआउट करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की परफॉर्मेंस। अब देखिए इस बार मैं कहूंगा ज्वेलरी सेक्टर से एक्सपेक्टेशन काफी कम है। सिर्फ ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से भी कहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी आके खुद कहा सबको, देशवासी को, कि आप लोग थोड़ा सा इस बार गोल्ड की जो गहना है, ज्वेलरी है, कम परचेस कीजिए, क्योंकि वॉर चल रहा है, ठीक है। तो लोग थोड़ा सा परचेस कम कर दिया था। ऊपर से महंगाई तो एक बहुत बड़ी फैक्टर है, तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अब देखिए ये कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा एक और चीज दोस्तों, ये देखिए कंपनी की यहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे देखिए सारे फिगर इन मिलियन पे है, ठीक है। अब मिलियन पे है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो कंपनी की इस बार टोटल इनकम आया है 10,644 करोड़, ठीक है। तो पिछले साल 2025 की Q1 पे था 7,314 करोड़। तो कंपनी इतना सब कुछ टर्मोइल होने के बावजूद भी इनकम की सेगमेंट पे अच्छा ग्रोथ रखा है। लास्ट क्वार्टर दोस्तों, मतलब Q4 पे कंपनी की इनकम था 10,321 करोड़। तो मतलब कंपनी की इनकम की सेगमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ। पर दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट क्वार्टर में ना गोल्ड प्राइस काफी हाई था, ऊपर से इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन भी नहीं था, तो जिस वजह से एक्सपेंस काफी कम हुआ था लास्ट क्वार्टर में, ठीक है।
और ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट की फिगर आया है इस बार, कंपनी के नेट प्रॉफिट 348 करोड़, जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से ड्रॉप हुआ पर पिछले साल के हिसाब से दोस्तों बढ़ गया। मतलब इतना लो डिमांड उसके बावजूद भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है, आप कह सकते हो 264 करोड़ से बढ़ के 348 करोड़ पे पहुंच गए। और जिस बेसिस का जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस सेम टू सेम चेंजेस हमें देखने को मिल गया, 3.38 बेसिक और 3.37 डाइल्यूटेड, पिछले साल में था 2.5 के आसपास। ठीक है, तो ओवरऑल आउटलुक मैं कहूंगा उतना खराब नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेशन था। क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा ड्रॉप तो होगा ही, बट ईयरली बेस पे कंपनी अच्छा काम किया। ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि शेयर अगर आप देखेंगे अभी ये शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है। मतलब लाइफ टाइम हाई शेयर हिट किया था जनवरी 2025 770-80 रुपए के ऊपर, और अभी रिकवर कर रहा है शेयर। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों पे रिकवर तो किया है, पर अभी बहुत रिकवरी होना बाकी है। ठीक है, तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना, रिजल्ट अभी आउट हुआ। नेक्स्ट चले पिडलाइट इंडस्ट्री। पिडलाइट इंडस्ट्री की रिजल्ट देखते हैं। ये भी तो आपकी केमिकल कंपनी है ना, कि मतलब बनाता है कंपनी ग्लू या फेविकॉल फेविस्टिक इस टाइप की जो मार्केट में, बट एडहेसिव कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कंपनी की रिजल्ट जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 4,552 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर मतलब जून 2025 में था 3,753 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे एक मैसिव ग्रोथ रखा है। लास्ट क्वार्टर मार्च 2026 की बात करें, कंपनी की इनकम था 3,583 करोड़। तो मतलब चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, कंपनी दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको मैं कह रहा था कि केमिकल कंपनीज की अभी मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। अल्केमिस्ट की केस में कहा था, देखिए 25% से बढ़ के 26% हो गया, क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव कर गया। कंपनी की प्रॉफिट जिस वजह से 678 करोड़ से सीधा जंप करके 884 करोड़ हिट कर गया, और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया रहा, 584 करोड़ का कहाँ पे 884 करोड़। ठीक है, ह्यूज गैप हमें देखने को मिला, और ये आप कह सकते हो ये अभी तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है। तो ये जो प्रॉफिट है ये पिडलाइट की बेस्ट रहा। ठीक है, चलिए अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, हमारे इस चैनल पे नॉर्मल जो वीडियो आता है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो आता ही है, बट उसके साथ साथ पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, या जो भी आपकी कमेंट है आप पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, जो भी आपकी क्वेरीज उसका रिप्लाई, इस टाइप की फैसिलिटी पाने के लिए दोस्तों ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस चैनल की जो मेंबरशिप है उसको जरूर ले लेना। मेंबरशिप देखिए बहुत ही सस्ते रेट 59 रुपीज से शुरुआत होता है। आई थिंक कि हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, और स्पेशली पोर्टफोलियो रिव्यू और स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है, और हमारे जितने भी प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके आना, वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है मैं डाल चुका हूं। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कुछ और अपडेट्स है, जैसे कि डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ की शेयर में आज गिरावट हुआ बिकॉज ऑफ लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, बट अभी अभी दोस्तों एक और रिपोर्ट निकल के आ रहा है, डीएलएफ बेट्स ऑन 60,000 करोड़ रेसिडेंशियल पाइपलाइन एज अप्रूवल होल्ड बैक लॉन्चेस। तो कंपनी दोस्तों कहा कि भाई 60,000 करोड़ की रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाले हैं जो अभी पाइपलाइन पे है, मतलब आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं देखा जाए एक अच्छी इंपैक्ट पड़ सकता है शेयर में। और देखिए आज शेयर में करेक्शन हुआ भी है, तो बहुत ज्यादा डीप करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पिछले एक महीने की चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे शेयर बैक टू बैक जहां पे सपोर्ट मिल रहा था, यानी 640 के आसपास, इसी लेवल के आसपास कहने का सपोर्ट मिल गया। सो अगर कल देखना कि शेयर अगर 640 इस रेंज को होल्ड कर जाते हैं तो फर्दर अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, जहां पे बार बार हडल फेस कर रहा था 670 के आसपास पिछले एक महीने पे। ठीक है, वो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे राजेश पावर सर्विस लिमिटेड। राजेश पावर सर्विस लिमिटेड की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दे, बट अभी अभी जो न्यूज निकल के आ रहा है कि राजेश पावर सर्विस रिसीव ऑर्डर वर्थ ₹362.82 करोड़। तो कंपनी को दोस्तों अभी 362 करोड़ के ऊपर एक शानदार ऑर्डर मिला। सो ऑर्डर के बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। सो कल कहीं ना कहीं शेयर्स में एक अच्छा रिएक्शन पड़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। हाँ, शेयर पिछले एक साल से काफी गिर भी गया, ये भी फैक्ट है, बट कंपनी दोस्तों प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे अभी तो आई थिंक कि जून क्वार्टर की अपडेट नहीं आया कंपनी की, बट लास्ट क्वार्टर काफी बढ़िया था। ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी, थोड़ा इसको स्टडी कर लेना और इसको नजर रखना। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे 5 ऐसे शेयर जिसकी रिजल्ट के बेस पे कुछ टॉप ब्रोकर्स ने इसको कवर किया है। ठीक है, साथ में रेटिंग टारगेट दे। अब देखिए जो आपका बार बार कहता हूँ
हुबहू कॉपी पेस्ट किसको मत करना, इंफॉर्मेशन पर्पस देखिए, उसके बाद खुद डिसाइड करना स्टडी करने के बाद, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए इक्विटी सिक्योरिटीज ने कवर किया एपीएल अपोलो ट्यूब्स को, एक्सीलेंट कंपनी दोस्तों। यहां पे ओवरवेट की रेटिंग के साथ 2420 रुपए की टारगेट दिया, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 33% अपसाइड। नेक्स्ट आ जाइए, इलेरा सिक्योरिटीज ने पिक किया लीला पैलेस होटल को, यहां पे बाई करने की रेटिंग के साथ 669 की टारगेट दिया, 35% अपसाइड। नेक्स्ट आ जाइए आपके चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, बाई करने की रेटिंग के साथ 544 रुपए की टारगेट, जो कि लगभग 24% अपसाइड। फिर आ जाइए आपके सन फार्मास्यूटिकल, मोतीलाल ओसवाल ने इसको कवर किया, बाई करने की रेटिंग के साथ 2310 की टारगेट, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 16% अपसाइड। हो सके तो दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। और आखिरी में वन ऑफ द मोस्ट वाइडल कंपनी बजाज ग्रुप की बजाज फिनसर्व लिमिटेड रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, बाई करने की रेटिंग के साथ 2490 की टारगेट, लगभग 23% अपसाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ 10 कंपनी की शेयर जो इस वीडियो में हमने चर्चा किया, कल इसके ऊपर नजर रखना। आशा रखता हूं कि देखिए बाजार की सेंटीमेंट अभी तो सही चल रहा है ग्लोब मार्केट में, सो अगर कल सुबह तक ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं शेयर्स भी रिकवर करेगा और इवन मार्केट भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। सो बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।